हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SRK पुणे एकेडमी में, जिसका टैगलाइन है मेड सिंपल। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव सीन जस्ट इन टाइम। और आज के वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 3, दैट इज 5S। आने वाले वीडियो में नीचे वाले सभी टॉपिक कवर करेंगे, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए और एंड तक वीडियो देखिए। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं 5S। ये पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज 5S, डिस्कवरी ऑफ 5S, 5S प्रिंसिपल्स, 5S मेथोडोलॉजी प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S, एडवांटेजेस ऑफ 5S एंड लिटमस टेस्ट ऑफ 5S। तो चालू करते हैं व्हाट इज 5S। मैन्युफैक्चरिंग वर्कप्लेस पर हमें आमतौर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हाई एब्सेंटिज्म, हाई टर्नओवर मींस पुराने वर्कर जाते हैं और नए आते हैं। डेमोटिवेटेड एम्प्लॉइज, डिसऑर्डर्ड कल्चर्ड एनवायरनमेंट और मिस्टेक, एरर्स होते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान 5S है। ये एक हाउसकीपिंग और प्रोडक्टिव एंड सेफ्टी एनहांसमेंट टेक्निक है। 5S के पीछे का विचार क्या है? क्वालिटी, सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए वर्कर के पास अनुकूल कार्य वातावरण होना चाहिए। 5S क्या है? ये जापानियों द्वारा विकसित एक हाउसकीपिंग सिस्टम है जो बेहतर कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है। 5S is a methodology developed by Japanese, achieving visual, safe, pleasant and productive workplace. अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ 5S। जब रिसर्चर्स ने जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की सफलता के रहस्य का अध्ययन करना शुरू किया, तब 5S सबसे प्रभावशाली सीक्रेट निकला। फैक्ट्रीज इतने सुव्यवस्थित थे कि असामान्य स्थितियां आसानी से दिखाई देती थी। क्लेanलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस का ये जुनून जापानी संगठनों की पहचान बन गया। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ 5S का इन्वेंशन जापान में हुआ था और ये 5 जापानी शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है जो S अक्षर से शुरू होते हैं: सेरी, सीटन, सेइसो, सेइकेत्सु और शित्सुके। 1. सेरी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और सॉर्ट आउट और टाइडनेस। 2. सीटोन मीन्स set in order or systemize. 3. Seiso means the cleaning or shine. 4. Seketsu means standardize. 5. Sitsuke means sustain or discipline. अब देखते हैं 5S methodology और process. 5S process वर्कप्लेस में टोटल ऑर्गेनाइजेशन, क्लेanलीनेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्कप्लेस के परिणाम स्वरूप एक सेफर, मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव ऑपरेशन होता है। यह वर्कर्स के मोरल को बढ़ाता है, उनके काम में सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ावा देता है। इस टेबल में 5S के जापानीज टर्म और उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट और उसका मीनिंग इन जापानीज कॉन्टेक्स्ट है। सेरी मीन्स सॉर्ट आउट, जापानीज कॉन्टेक्स्ट है थ्रो अवे ऑल रबिश एंड अनरिलेटेड मटीरियल्स इन दी वर्कप्लेस। सीटन मीन्स set in order, set everything in proper place for quick retrieval and storage. Seiso means cleanliness, clean the workplace and everyone should be a caretaker. Seketsu means standardization, standardize the way of maintaining cleanliness. Shitsuke means discipline, practice 5S daily, make it a way of life. This also means commitment. अब विस्तार से सभी 5S को देखते हैं। 1. Seri means sort out और organization. 5S प्रक्रिया का फर्स्ट S. सेरी sort out वर्कप्लेस में अनवांटेड, अननेसेसरी एंड अनरिलेटेड मटीरियल्स को फेंकने के कार्य को संदर्भित करता है। सेरी में शामिल लोगों को चीजों को फेंकने के बारे में सॉरी फीलिंग नहीं करना चाहिए। विचार यह सुनिश्चित करना है कि वर्कप्लेस में छोड़ी गई हर चीज काम से संबंधित हो, यहां तक कि वर्कप्लेस में आवश्यक वस्तुओं की संख्या को भी मिनिमम रखा जाना चाहिए। सेरी के कारण सिंप्लीफिकेशन ऑफ टास्क्स, इफेक्टिव यूज ऑफ स्पेस एंड केयरफुल परचेज ऑफ आइटम्स होती है। 5S प्रक्रिया का सेकंड S. सीटन सेट इन ऑर्डर और ऑर्डरलीनेस। सीटन या ऑर्डरलीनेस पूरी तरह से एफिशिएंसी के बारे में है। इस चरण में हर चीज को एक निर्धारित स्थान पर रखना शामिल है ताकि उसे जल्दी से एक्सेस या प्राप्त किया जा सके, साथ ही उसी स्थान पर जल्दी से वापस भी लाया जा सके। अगर हर किसी के पास किसी वस्तु या सामग्री तक त्वरित पहुंच है
तो वर्क फ्लो प्रोडक्टिव हो जाता है और वर्कर प्रोडक्टिव बन जाता है। प्रत्येक उपकरण, वस्तु या सामग्री के लिए सही स्थान, स्थिति या धारक को इस संबंध में सावधानी से चुना जाना चाहिए कि काम कैसे किया जाएगा और उनका उपयोग कौन करेगा। इमेजेस से पता चलता है कि हर एक वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए उसका अपना स्थान मार्क किया जाना चाहिए और प्रत्येक स्थान को आसानी से पहचानने के लिए लेबल किया जाना चाहिए कि ये किस लिए है। इसमें देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में उस आइटम को लोकेशन मार्क किया है ताकि पता चले कि उसे कहाँ रखना है। 2 में उसको आइडेंटिफिकेशन यानी के नेम प्लेट लगाई है ताकि पता चले कि वो क्या है। 3 में उसके बारे में डिटेल्स लिखे हैं और 4 में उसके बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इन्हीं सभी चीजों से उस मटेरियल के बारे में कोई डाउट नहीं रहता है। 5S प्रक्रिया का तीसरा S, सीसो, क्लेanलीनेस और शाइन। सीसो कहता है कि एवरीवन इज अ केयरटेकर। सीसो में वर्कप्लेस की सफाई करना और उसे चमकाना मीन्स शाइन करना शामिल है। संगठन में ऑपरेटर से लेकर मैनेजर तक सभी को सफाई करनी चाहिए। वर्कप्लेस के हर एरिया को सफाई के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंपना एक अच्छा विचार होगा। कोई भी एरिया अस्वच्छ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हर किसी को वर्कप्लेस को एक विजिटर की नजर से देखना चाहिए, हमेशा ये सोचते हुए कि क्या ये इतना साफ है कि एक गुड इंप्रेशन डाल सके। 5S प्रक्रिया का चौथा S, सेकित्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन। इसका इंग्लिश मीनिंग स्टैंडर्डाइजेशन होता है। इसमें उन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना शामिल है जिनके द्वारा कर्मियों को क्लेanलीनेस को बनाए रखना है। सेकित्सु में पर्सनल एंड एनवायरमेंटल क्लेanलीनेस दोनों शामिल है, इसलिए कर्मियों को अपनी पर्सनल टाइडनेस से शुरू करके सेकित्सु का अभ्यास करना चाहिए। विजुअल मैनेजमेंट सेकित्सु का एक महत्वपूर्ण घटक है। एब्नॉर्मैलिटीज इन सराउंडिंग्स की ईजियर विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर कोडिंग और स्टैंडर्डाइज्ड कलरेशन का उपयोग किया जाता है। कर्मियों को अपनी 5 सेंसेस का उपयोग करके एब्नॉर्मैलिटीज का पता लगाने और ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज को तुरंत ठीक करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये एक क्लेanलीनेस को बनाए रखने के लिए सैंपल स्टैंडर्ड है। इसमें मशीन और इक्विपमेंट को बहुत अच्छे कंडीशन में रखने के लिए चेक शीट बनाया गया है। इसमें कौन से पार्ट को क्या करना, कब करना, कैसे करना और उसका रिकॉर्ड करना शामिल है। ये विजुअल मैनेजमेंट के उदाहरण है। 1, ये मशीन के इस पार्ट की क्लीनिंग एक्टिविटी को दर्शाता है। 2, ल्यूब्रिकेशन ऑयल लेवल इंस्पेक्शन के लिए ग्रीन और येलो निशान के साथ ल्यूब्रिकेशन यूनिट को दर्शाता है। 3, ये एफआरएल यूनिट के एयर प्रेशर और ऑयल लेवल का इंस्पेक्शन दिखाता है। 4, ये सीएनसी मशीन के सर्वो मोटर के नॉइज एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार सभी मशीन को विजुअल्स लगाकर इंस्पेक्शन करना होता है। ये सभी मशीन और एरिया को बहुत अच्छी स्थिति में रखने में मदद करता है। शित्सुके मीन्स डिसिप्लिन और सस्टेन। 5S का अंतिम चरण शित्सुके ये व्यवस्था बनाए रखने और जीवन के एक तरीके के रूप में पहले 4S का प्रैक्टिस करने की कमिटमेंट को दर्शाता है। शित्सुके का जोर बैड हैबिट्स को खत्म करने और गुड हैबिट्स को लगातार अपनाने पर है। एक बार जब ट्रू शित्सुके अचीव हो जाता है तो कर्मचारी स्वेच्छा से हर समय स्वच्छता और व्यवस्था का पालन करते हैं। बाद में मैनेजमेंट द्वारा उन्हें याद दिलाए जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में 5S के कार्यान्वयन के बाद के अंतर को देखेंगे। नीचे दी गई फोटोज उस स्थान की बिफोर 5S और आफ्टर 5S की स्थिति को दर्शाती है जहां 5S गतिविधियां शुरू की गई है और प्रभावी रूप से जारी रहती है। 5S सभी मशीन और एरिया को बहुत अच्छी स्थिति में रखने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि 5S को कैसे लागू किया जाए। इसमें 10 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, फॉर्म अ 5S टीम एंड ट्रेनिंग। 5S को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक कमिटेड 5S टीम बनाना और उन्हें प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है। ये टीम पूरी 5S प्रक्रिया को लीड, कोऑर्डिनेट एंड एक्सिक्यूट करेगी। टीम में ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न विभागों और स्तरों के व्यक्ति शामिल होने चाहिए ताकि व्यापक दृष्टिकोण और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। ऐसे प्रतिनिधियों का होना जरूरी है जो करंट वर्कफ्लोज, प्रोसेसेस एंड चैलेंजेस इन डिफरेंट प्लांट एरियाज को समझते हों। स्टेप नंबर 2, एग्जीक्यूटिंग अ गेम्बा वॉक। 5S प्रक्रिया में जाने से पहले प्रारंभिक प्लांट वॉक थ्रू करना महत्वपूर्ण है। इसमें गेम्बा वॉक करना शामिल है, जिसका अर्थ है एक्चुअल वर्कस्पेस पर जाना जहां काम किया जा रहा है। गेम्बा का उद्देश्य प्लांट की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करना
और उसके बारे में जानकारी एकत्र करना है। गेम्बा वॉक के दौरान 5S टीम एंड लीडर्स को कर्मचारियों के साथ जुड़ना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए और एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट, प्रैक्टिसेस एंड पोटेंशियल इंप्रूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। स्टेप 3, प्लांट एरिया डिस्ट्रीब्यूशन जोन वाइज। गेम्बा वॉक के बाद प्लांट को उसके डिजाइन और प्रत्येक एरिया में किए जाने वाले नेचर ऑफ टास्क्स के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फिर प्रत्येक जोन को एक टीम मेंबर को सौंपा जाता है जो 5S पद्धति को लागू करने का मेथोडोलॉजी लेता है। स्टेप 4, सॉर्टिंग फेज सेरी। सॉर्टिंग फेज कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुओं को हटाने पर केंद्रित है। लक्ष्य एक क्लटर फ्री और एफिशिएंट वर्क स्पेस बनाना है जिसमें केवल नेसेसरी टूल्स और मटीरियल्स हो। स्टेप 5, सेट इन ऑर्डर फेज सीट ऑन। सेट इन ऑर्डर स्टेप में आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से अरेंज करना है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उपकरणों की खोज में लगने वाले समय को कम करता है और ओवरऑल वर्क प्लेस एफिशिएंसी को बढ़ाता है। स्टेप 6, शाइन फेज सेसो। शाइन फेज या सीसो में कार्यस्थल और उपकरणों की सफाई और थॉरली मेंटेनिंग शामिल है। इसे प्राप्त करने के लिए टीम को एक नियमित क्लीनिंग शेड्यूल बनाना चाहिए जिसमें एरिया के सभी लोग शामिल हों। स्टेप 7, स्टैंडर्डाइज फेज सेकेत्सु। स्टैंडर्डाइज फेज या सेकेत्सु का उद्देश्य प्लांट के सभी एरिया में 5S के लिए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस स्थापित करना है। टीम कोलैबोरेटिव रूप से गाइडलाइंस, चेकलिस्ट्स एंड विजुअल स्टैंडर्ड्स विकसित करती है जो प्रत्येक 5S तत्व के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं। स्टेप 8, सस्टेन शित्सुके। सस्टेन फेज या शित्सुके 5S इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें निरंतर सुधार और 5S सिद्धांतों के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना शामिल है। स्टेप 9, 5S ऑडिट। 5S ऑडिट प्रत्येक क्षेत्र के 5S प्रिंसिपल्स के पालन का व्यवस्थित रूप से आकलन करता है। ऑडिट आमतौर पर रेगुलर इंटरवल्स पर किए जाते हैं और उनमें वर्कप्लेस की स्थिति, कंप्लायंस विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स और 5S पद्धति ओवरऑल एडहेरेंस का मूल्यांकन शामिल होता है। 5S टीम और अन्य विभागों के प्रतिनिधि पूर्व निर्धारित चेकलिस्ट का उपयोग करके ऑडिट करते हैं। ऑडिट निष्कर्ष उन एरिया की पहचान करने में मदद करते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। स्टेप 10, करेक्टिव एक्शंस ऑन 5S पॉइंट्स। अंतिम स्टेप में 5S ऑडिट के फाइंडिंग्स के आधार पर करेक्टिव एक्शंस करना शामिल है। आइडेंटिफाइड इश्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज को तुरंत एड्रेस किया जाता है। 5S टीम नेसेसरी चेंजेस, रीइंफोर्स ट्रेनिंग एंड रिफाइंड प्रोसेसेस को परिष्कृत करने के लिए एम्प्लॉइज एंड लीडर्स के साथ काम करती है। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ 5S। 1, नो सर्चिंग टाइम फॉर आइटम्स। दिस लीड्स टू हायर वर्कस्टेशन एफिशिएंसी। 2, अ क्लीन एंड टाइडी वर्कप्लेस। 3, कंपनी इमेज इंप्रूव्स। 4, health and safety ensured. 5, machine maintenance, quality and productivity is ensured. 6, results in a place easier to manage. 7, smooth working, no abstraction. 8, no deviation, no problem. 9, everyone knows where the things are to be, resulting into time saving, quick retrieval, increased space and creates workplace ownership. Thus, very good visual management system. What is litmus test of 5S? 30 सेकंड का नियम। One must locate the item in 30 सेकंड if 5S is properly implemented. यदि 5S सही तरीके से लागू किया जाता है तो 30 सेकंड में आइटम का पता लगाना होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिट्रीवल पर भी लागू होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। कृपया ऐसे यूजफुल प्रेजेंटेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Our next video will be on Pokayoke, means mistake proofing। बहुत बहुत धन्यवाद।